चलिए देखिएगा, कहता है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति कहने का मतलब है कि ये वाला आपका फर्स्ट पंक्ति हो गया, ये सेकंड पंक्ति हो गया, ये थर्ड पंक्ति हो गया, है ना। यानी प्रथम रो ये वाला हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, है ना। तो वही कह रहा है कि दूसरा रो का प्रयोग करके, यानी दूसरा पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंडों कहने का मतलब क्या, आपको ए निकाल लेना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। तो यानी किसका प्रयोग करके, वो वेक्टर का प्रयोग करके आपका डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखा है यहाँ, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करने पर सहखंड बराबर लिखिएगा, चूंकि दूसरी पंक्ति के प्रयोग करने पर सहखंड के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा पंक्ति ये है ना, आपका क्या करना पड़ेगा, देखिएगा A21, यहाँ देखिए A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 होगा ना, और ये 1 3, ये हो जाएगा कौन सी A21 A22 A23 हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक बार लेना है A21 और एक बार लेना है कैपिटल में A21, जौन एक बार लीजिएगा वही को लीजिएगा, A21 तो A21 है ना, प्लस फिर क्या करना है, ये 0 है आपका, उसके बाद करना है A22, यही ना है A22, उसके बाद A22 प्लस A23, क्या है A23 और कैपिटल में A23, इतना ही का आपको क्या करना है, मान निकाल देना है। उसको नहीं करना है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पंक्ति हो गया, प्रथम पंक्ति। तो यहाँ बोल दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों को सहखंडों के प्रयोग से, है ना, तो आपको दूसरा पंक्ति लेना है। यदि आपसे बोलता कि फर्स्ट पंक्ति का प्रयोग कीजिए तो फर्स्ट पंक्ति आप लेते, है ना। देखिएगा आप लोग के मालूम है, क्या मालूम है भाई, कि A21 मालूम है, ये वाला है, A22 मालूम है, ये वाला है, A23 मालूम है, 1 है, लेकिन आपको A21 मालूम नहीं है, A22 मालूम नहीं है, कैपिटल A23 मालूम नहीं है। तो इसके फर्स्ट वाले क्लास में यानी कल ही बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि आपको A निकालने के लिए कैसे निकलता है, बतलाए थे ना, तो निकाल देना है। देखिएगा आप निकाल दीजिए, ये कौन सी निकालना है, जितना पूछ रहा है उतना ही निकालना है। A21 तो A21 निकालना है, तो A21 निकालने का मतलब आपका कौन है, ये वाला है वाला, इसके सामने कौन कौन झकेगा, ये झक जाएगा और ये झकेगा, बच जाएगा 2 ऊपर में 2 नीचे में, बच जाएगा 2 3 हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 8 2 3 3 3 9 होगा ना, कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 दूना 16, घट जाएगा कितना आ जाएगा 7 माइनस 7 है ना, माइनस 7 होगा। उसके बाद एक और बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि यदि ये वाला सम रहेगा तो प्लस में रहेगा और विषम रहेगा तो माइनस में, है ना। तो विषम होगा जोड़ने पर कि सम होगा, विषम होगा तो माइनस में होगा ना, तो एक माइनस पहले से एक माइनस और आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आप क्या निकालना है, A22 निकाल देना है, A22 आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 0 है
तो ये झकेगा इसका सामने वाला, ये झकेगा इसका सामने वाला। आपके पास जाएंगे 5 8 1 3 5 दिया और 8 कितना हो गया 7। यानी ये क्या है सम है, ये ठीक ठाक है ना। अब क्या निकालना है A2 3 A2 3 कौन है, एक है, एक का सामने झकेगा, एक का सामने ही झकेगा, बचेगा कौन, ये दोनों 5 गुना 10 में 3 किया माइनस में प्लस में, माइनस में। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि 3 2 5 विषम है ना। अब क्या करना है, इसको प्रमाण भर देना है, बराबर कर दीजिएगा। A21 कहने का मतलब है कि आपका 2 हो जाएगा और गुने 8 और कैपिटल A21 कहने का मतलब कितना 7 हो जाता है प्लस A22 कितना है 0 है 0। उसके बाद क्या है A22 कितना है 7 है और फिर क्या है प्लस A23 कितना होगा 1 गुने A23 कितना है -7 कर दीजिए कैलकुलेशन 2 7 ये तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -7 14 में 7 लिया 7 देखिए तो आंसर है, देख लिया जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका चौथा कहता है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों की, इस बार क्या हुआ है कि तीसरा स्तंभ की बात कर रहा है, तो तीसरा स्तंभ कहने का मतलब क्या है, तीसरा कॉलम की बात कर रहा है। तो आपका क्या हो गया फर्स्ट पंक्ति हो गया, ऐसे वाला रो को हिंदी में पंक्ति बोला जाता है। ये फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, ऐसे आ जाइएगा। फर्स्ट कॉलम जो C1 C2 C3 लिखते थे है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ हो गया। तो तीसरा स्तंभ आपका कौन हो गया, ये वाला हो गया, यानी इसका प्रयोग करना है, किसका, इसका, ठीक है। तो कर दीजिएगा, इसका प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा 3 1 3 2 यानी मान बराबर क्या हो जाएगा, देखा जाए ये क्या है A31 है ना, A31 तो बड़ा भी वैसे लेना है A31 प्लस उसके बाद क्या है वाला 3 2 A31 है 1 1 1 2 1 3 1 3 है तो 1 3 में होगा A1 3 हो जाएगा और A1 3 क्या हुआ तीसरा नीचे वाला नीचे वाला तीसरा तीसरा स्तंभ कहने का मतलब है कि ये वाला आपका C1 हो गया है से, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो बोला है कि C3 का प्रयोग करके आप निकालिए, तो C3 आपका कौन हो गया, ये वाला हो गया XY ZX XY, समझ में आ रहा है। AR1 AR2 AR3 ऐसे समझ में, पहला रो, पहला दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसे समझ में। तो कह रहा तीसरा कॉलम का प्रयोग करके इसका डिटरमिनेंट यानी सेकंडों का प्रयोग करके मान निकालिए, आ रहा है समझ में। तो वही करना है, क्या करना है, मान बराबर लिख देना है। तो देखिएगा ये आपका कितना में है भाई, तो A13 में है, A11 A12 A13, तो A13 हो गया। फिर उसी प्रकार इसको भी समान लेना है A13 है ना प्लस, फिर ये वाला कितना में है A22 A21 A22 A23 23 में है, तो कर देना है A23 और A23, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे, इसको लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा A33 A33, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसको निकाल देना है, इसको निकालना है और इसको निकाल देना है, बाकी मान रख देना हो जाएगा, है ना। कीजिएगा A13 निकालिए, मेरा समीकरण एक मान लेना
है ना। A13 निकालिए तो A13 कहाँ है भाई, यहाँ है। इसको झाँकिएगा, ये पूरा झक जाएंगे, ऐसे झक जाएंगे, बच जाएंगे इतना 4 लोग। यानी क्या हो जाएगा, 1y 1z, यानी z माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z माइनस y। पूरा लिखा है सर। करो, क्या हो जाएगा, z माइनस y हो गया बा। अब क्या निकालना है, आपको A23 निकालना है, निकाल लीजिए। A2 इधर निकालो ना साइड में, हमारा क्लियर हो जाएगा। A23 कौन है, ए वाला है ना। एक सामने ही झाकी, नीचे वाला झाक जाएगी, z माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1x 1y, इसमें इससे z माइनस x। अब क्या निकालना है, A33 कितना हो जाएगा, इसके सामने ये झकेगा, y माइनस x हो जाएगा। अब चलना कहाँ से, समीकरण 1 से लिख देना, मान बराबर A13 है, A13 का मान कितना, yz और इंटू है, तो इंटू यानी गुना कर देना। बहुत खराब मार्क है, क्या हो जाएगा, z माइनस y हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस A23 कितना है, हाँ थैंक यू, zx इंटू क्या हो जाएगा, z माइनस x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस A33 कितना है, xy इंटू आपका हो जाएगा y माइनस x। देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा, ये हो जाएगा yz स्क्वायर, हो जाएगा yz स्क्वायर, गुना कीजिए, ये आपका हो जाएगा yz स्क्वायर। कर गुना कर दो, देखो तो मिलाओ, कर गुना, हुआ कैसे का मारा, yz में z से गुना yz स्क्वायर, और माइनस yz में y से गुना, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर z प्लस zx में z से गुना z स्क्वायर x माइनस ये क्या हो जाएगा, z x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x y स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर y। अब देखिएगा कोई काट रहा है पद को, y स्क्वायर z है कानून नहीं है, yz स्क्वायर कहने है, देखो कहना है, इसको क्या करो, गुणनखंड कर दो, कॉमन ले लो, एक बिंदु को देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझाना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर z प्लस x z y z स्क्वायर है ना। इसको दोनों क्या करना, ब्रैकेट में कर देना है, ये दोनों का आपको ब्रैकेट में कर देना है, नीचे उतार लिए थे ना, और इसको भी कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि y z आपको कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन। तो ये दोनों y z कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, y, यहाँ y बचेगा ना, और यहाँ क्या बचेगा, z बचेगा, तो y माइनस z, यहाँ क्या बचेगा, y और यहाँ z। देखो माइनस y z कॉमन लिए, एरो में y है, एरो में z है, एरो में y है और इसमें भी z है, तो y z कॉमन लिए, तो इसको में क्या बचा, प्लस में y बचा ना, और इसमें माइनस में कुछ बच गया z,
बचा जेड। अब क्या हो जाएगा प्लस ये दोनों में क्या लिए x कॉमन लिए, दोनों में x लिए तो यहाँ y स्क्वायर यहाँ z स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों में भी x स्क्वायर कॉमन लिए माइनस में तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस z, उसके बाद नीचे हो जाएगा फिर देखिएगा इसको में भी y माइनस z है, इसमें भी y माइनस z है, इसमें भी y माइनस z है, इसमें कैसे y माइनस z आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो वो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का हम लिख सकते हैं कि वो y माइनस z इंटू y प्लस z, तो y माइनस z है ना इसमें, तो y माइनस z तीनों में कॉमन लिया या यहाँ बच गया माइनस yz, ये दोनों में से कॉमन लिया तो बचा बच गया नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ इसमें से आपका y माइनस z लिया है कॉमन तो x इंटू x पहले से और इसमें क्या बच गया y प्लस z और यहाँ से लिया गया y माइनस z, यहाँ बच गया माइनस x स्क्वायर हो गया। अब क्या किए y माइनस z को इसे छोड़ दिए, उसके बाद इसको जैसे तो इसे छोड़ दिए, इसको गुना कर दिए, x में y से गुना xy, x में z से गुना xz, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर बाकी है देखिएगा x माइनस y इसे छोड़ दिए, उसके बाद क्या है ये माइनस वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड है, इसमें जेड कॉमन लिए ये दोनों में, इसको दोनों में तो जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस में बचेगा वाई माइनस में बचेगा, एक्स माइनस वाई हो गया गुणनखंड वाला विधि जो 10 क्लास में पढ़े थे, है ना, गुना करे पर इतना आवे जोड़ने पर इतना आवे वो सब नहीं करते थे। उसके बाद क्या है माइनस इसमें एक्स लिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है करें है यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और दोनों वाला लिए थे हाँ, और यहाँ एक्स वाई हो गया तो इसमें एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया क्या यहाँ एक्स बचा है प्लस में बचा ना और यहाँ माइनस वाई। आप देखिएगा ये दोनों आपका समान है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो इसको कॉमन ले लीजिए, दो में कोई कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा जेड माइनस एक्स, आपका आ गया वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, इतना है आंसर कर दो। 5 वाला कर देना है, 5 बच गया, 5 करना है पाँच का है ये इतना और इतना काट जोड़ इतना हो तो इतना में कौन होगा पहले उतारेगा टाइम कितना हो गया देखो ध्यान देना अभी डिटर्मिनेंट का हम मान निकालने के लिए बतलाए क्या बतलाए कि कैपिटल में ए 1 लेना है तो स्मॉल में भी वही रहता है ना, यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों क्या रहता है बराबर। तो देखिएगा ऑप्शन से पकड़िएगा फर्स्ट वाला में क्या कह रहा A11 है और इसको A31 कह दिया है, इसको में 1 रहना चाहिए था, है ना, तो पहले ही कह रहा है गलत है, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा A11 है, इसमें भी क्या है A11 है, ये सही है, इसमें A12 है लेकिन इसमें A21 है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत पकड़ा गया ना। अब क्या है यहाँ A21 है, A21 है, A11 है, ये भी गलत है। इसमें देखिए A11 A11 A21 A21 A31 A31, ये आपका क्या है सही है, तो आंसर कर दीजिएगा, आंसर बराबर डी कर दो। आपका 4.4 समाप्त। तो का बड़े बड़े है।